रिजल्ट में अच्छे स्थान ग्रहण किए। जो स्थान अब तक नहीं प्राप्त था पिछले वर्ष वो भी प्राप्त हुआ। अब आपकी जिम्मेवारियां पूरी हो गई, अब कोई पोजीशन बचा हुआ नहीं है। नहीं भाई, जिम्मेवारियां आपकी बढ़ गई कि अगर पिछले साल किसी ने स्टेट में टॉप किया तो उसको मेंटेन करना है हर साल। हम अगर अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं तो हमारा जो रिजल्ट इससे पहले हो चुका है उसको हम लोग कम से कम अक्षुण्ण रखें, बनाए रखें। तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि अगले साल के मेरिट लिस्ट में कितने लोग आते हैं, और इस जिम्मेवारी को आप गंभीरता से लें, क्योंकि महाविद्यालय आपसे है, आप महाविद्यालय से हैं। एक के बिना दूसरा संभव नहीं है, इसलिए इस महाविद्यालय को अच्छा परीक्षा परिणाम देना भी आपका कर्तव्य है। और केवल रिजल्ट ही नहीं, ज्ञान के स्तर पर भी और सामाजिक जीवन में अपने परिष्कृत भाषा, परिष्कृत संस्कार के लिए आप उदाहरण बने। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हमारे यहाँ एक बहुत ही फेमस लेडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर भारती यादव। जरा सुनिएगा गंभीरता पूर्वक ये वाकया। एक लेडी रोते पीटते उनके घर पर सुबह सुबह क्लिनिक खुलने के पहले पहुंच गई और दरवाजा ठोकने लगे। उन्होंने देखा कि एक एजेड लेडी हैं, गांव की हैं, कोई दुर्भावना से नहीं कर रही है। क्या हुआ? तो बहुत दर्द है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बैठिए, लिख दी दवा, सब लिख दी। बोले कि 1 हफ्ता के बाद मिलिएगा। वो तीसरे दिन ही फिर सुबह सुबह पहुंच गई और दरवाजे ठोकने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? तो दर्द बढ़ गया है। तो उन्होंने कहा कि दवा दिखाइए, दवा दिखाइए। तो उन्होंने कहा दवा, दवा कहाँ लिए? लोगों ने तो कहा था कि डॉक्टर भारती यादव बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, देख लेंगे ठीक हो जाएगा। उसी तरह से आप में से अधिकांश करते हैं, इंटर साइंस कॉलेज का रिजल्ट अच्छा होता है, एडमिशन ले लो, पेपर हो नहीं। जैसे वो बिना दवा खाए गई थी, वैसे भी वही आप लोग भी वही करते हैं। केवल कॉलेज में नामांकन के समय बहुत ही सीरियसनेस रहता है आपका, और नामांकन के बाद पढ़ाई के लिए आप क्या करते हैं ये समझते हैं, बोधगया भ्रमण करते हैं, शरीर को यातना देते हैं। 5 बजे सुबह में हम 24 तारीख परसों हमारे कुछ गेस्ट आए थे बस स्टैंड, कम लेने के लिए जा रहे थे। 4:38 पर इस रोड से बढ़े थे। अब देखे कि लोग झोला लेकर के, बैग लेकर के निकल रहे हैं इधर से उधर से। अरे भाई, इतनी यातना देने की क्या आवश्यकता है? आप अगर सही से अध्ययन करें तो किसी बोधगया भ्रमण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बाहर बोधगया चलाते हैं वो जरूर धूर्तता आपके साथ करेंगे, वो धूर्तता आपके साथ करेंगे, आपको कई तरह से भरमाएंगे। समाज में अगर आगे बढ़ना है तो 2 रास्ता होता है, एक ईमानदारी का और दूसरा बेईमानी का। ईमानदारी के रास्ते पर अगर आप नहीं टिक पाते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अधिक अच्छा कमाने के लिए बेईमानी के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। 1996 से 2005 ईस्वी तक साइंस एकेडमी था, किसी को ट्यूशंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी।
किसी को बोध गया जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। उसके बाद से हमारे शिक्षक प्रतिदिन अच्छे हुए हैं कि खराब हुए, लेकिन आप में ये जहर घोला गया। जैसे भारतवर्ष को पंगु बनाया गया, क्या कह करके कि भारतवर्ष कब आया? 1947 में। भारत की खोज किसने की? तो चोर डकैत वास्को डी गामा ने। वो भारत आया था लूटने के लिए। 1498 में आया। 2000 ईस्वी पूर्व, उससे कितने पहले हमारे मौर्य सल्तनत था, मौर्य साम्राज्य था, अशोक सम्राट हुए थे। क्या वो भूल गए हम लोग? तो भारतवर्ष के इतिहास को पंगु करने के लिए जैसे मीठा जहर दिया गया, उसी तरह से आपके इस महाविद्यालय के युवा वर्ग को भ्रमित करने के लिए आपको जहर की गोलियां, मीठी गोलियां दी जाती है। आप उससे भी सावधान रहें। दुश्मन केवल सीमा पार नहीं होते हैं, दुश्मन घरों में भी होते हैं। आप उन्हें भी पहचानिए। दुश्मन हमारे अंदर भी होता है। खुद को भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि उतना डिवोटेड नहीं करते हैं किसी काम को, जितना काम के लिए जितना होना चाहिए। ये हमारे कुछ प्रश्न थे। जवाब आपसे मूक जवाब चाहिए। आपके द्वारा किए गए परिमार्जन के रूप में आप कैसे व्यवस्था को, कैसे सिस्टम को ठीक करते हैं। एक बार पुनः गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा, मां शारदे की वंदना के इस अवसर पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन और सफल, सुयोग्य, स्वस्थ, चिरंजीवी और दीर्घजीवी अमरत्व का शुभकामना के साथ धन्यवाद।